डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने आपको स्टैंडर्ड ट्रैक और टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स के बारे में बताया था। हम फील्ड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात कर रहे हैं, और जब हम ट्रैक इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस। कल हमने स्टार्ट बताया था, आज उसी की कड़ी में आगे हम चलेंगे स्टैगर्स। व्हाट इज मीन बाय स्टैगर्स? अब कुछ चीज़ें हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि प्रैक्टिकली ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब में जाके कहीं पर भी ये टर्म्स अगर आपको मिलती हैं तो आप ज़रूर देखिए। पुरानी ही कोई वीडियो देखेंगे तो आपको विजुअल जो है वहाँ पर दिखाई दे देगा। बाकी दुआ करें ऊपर वाले से कि कभी स्कूल जो है वो लगे तो वहाँ पर हम आपको प्रैक्टिकली जो है ये कंसेप्ट दे सकते हैं। फ़िलहाल हमें कंप्रोमाइज़ करना है इसी हालात के साथ। तो स्टैगर्स क्या होता है? अ मेथड बाय विच ऑल एथलीट्स आर पुट एट पार विद नो एडवांटेज टू एनीवन। जब स्टार्ट किया जाता है ऑन द मार्क सेट एंड गो। अब इसमें कई लोग लड़खड़ा जाते हैं, या कई लोग पहले निकल जाते हैं, कई लोग बाद में निकल जाते हैं, तो वहाँ गिला रहता है कि देखो जी ये पहले निकल गया, स्टार्ट लेट हुआ, या कुछ ना कुछ दिक्कत हो। तो सबसे पहले उनको एक तरह के ब्लॉक से होते हैं पैरों में। मैं पहले ही बता गया आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विजुअल होनी चाहिए सामने। जब तक वीडियोस आप नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो रेस में जो कल के स्टार्ट्स हमने बताए थे उसमें और आज के स्टैगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मैं आपको हल्का सा जो है स्टैगर्स के बिना ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है जब स्टार्ट किया जाता है ऐसे, तो यहाँ पर ये जो पाँव है हमारा, यहाँ पीछे ब्लॉक बने होते हैं, उसमें पाँव जो है फंसा के रखना पड़ता है। यहाँ पर जो है एक ब्लॉक बना होता है सबके लिए अपनी लाइन में। यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऑन योर मार्क हो गया, हाथ लगाना, सेट, तो ये पाँव इसमें लगा देना है, एंड देन गो, उसको छोड़ना है और रेस के लिए चल पड़ना है। तो रेसेस अब दो तरह की होती हैं। कहीं खिलाड़ियों के बीच में धक्का मुक्की ना हो जाए तो उनके लिए भी एक डायरेक्शन है कि शुरू में खासकर आप एक राउंड, कुछ रेसेस में, सब में नहीं, कुछ रेसेस में, कि आप शुरू का जो राउंड है वो अपनी अपनी लेन में ही दौड़ेंगे। और लेन का डिस्टेंस एक होता है, उसमें राइट साइड या लेफ्ट साइड की लाइन को पाँव से कहीं पर भी टच नहीं करना है। अगर किसी ने टच किया तो वो फाउल माना जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बेशक वो फर्स्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब स्टैगर्स का फार्मूला क्या है? स्टैगर्स का फार्मूला जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। स्टैगर्स का फार्मूला है W इज इक्वल टू ये स्टैगर्स का फार्मूला है W इंटू n-1 माइनस 10m ब्रैकेट क्लोज 2 पाई। फिर देख लीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट, W इंटू n-1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10m ब्रैकेट क्लोज 2 पाई। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज W। W इज द विड्थ ऑफ लेन, लेन कितनी चौड़ी है, एंड n इज द नंबर ऑफ लेन। n का मतलब है किस लेन में है, पहली लेन में है, दूसरी लेन में। नॉर्मली पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको, रेस में 6 से 8 लेन्स हो सकती हैं। अगर कोई तीसरी लेन में है और विड्थ जो है वो 7 फीट है, तो W आ गया 7 और लेन नंबर आ गया हमारे पास 5 या 6, जो भी लेन होगी। तो इस तरह से स्टैगर्स फॉर 400 मीटर के लिए कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कुछ इसमें स्टैंडर्ड ट्रैक में बताया था कि कुछ स्ट्रेट डिस्टेंसेस होते हैं और कुछ कर्व्ड डिस्टेंसेस होते हैं। जो कर्व्ड डिस्टेंसेस हैं वहाँ पर स्टैगर्स लगाए जाते हैं। और लेन का फार्मूला क्या? फर्स्ट लेन में जो है 0, सेकंड लेन में 7.04, थर्ड लेन में 7.04 प्लस 7.67
और अब आगे जो है 7.67 प्लस करते जाना है। तो इस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रैक बनता है वो 80 मीटर प्लस 80 मीटर इज इक्वल टू 160 मीटर, और सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक बनता है 400 माइनस 160 करेंगे तो दैट इज 240 मीटर। C इज इक्वल टू 2 पाई R इज इक्वल टू C अपॉन 2 पाई, दैट इज 240 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा 7 अपॉन 22, इट कम्स अराउंड 38.18। मार्किंग रेडियस ऑफ बॉर्डर ट्रैक हो गया 38.18 माइनस 0.30 दैट इज 37.88। अब ये जो 37.88 आया, ये बॉर्डर ट्रैक आया, तो ये आपको कोई मैथमेटिकली क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको ये आ सकता है कि इसका स्टैंडर्ड ट्रैक के स्ट्रेट लेंथ कितनी है, कर्व्ड कितनी है, फार्मूला क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है। allotment of lanes are given through lots. The lanes in the heats and finals are allotted to the player according to their respective performances. एक तो तरीका, अब अगर 8 लेन है तो फर्स्ट लेन में कौन खड़ा होगा, सेकंड में कौन खड़ा होगा, थर्ड में कौन खड़ा। पहला रूल है इसमें जो है लॉट मीन्स पर्चियाँ डाली जाती हैं किसी बॉक्स में, जैसे लॉटरी निकालते हैं तो वहाँ से स्लिप निकालनी है, जिसकी पहली पर्ची निकली तो उस पर लैन नंबर लिखा होगा, उसको वो लैन मिली। लेकिन जैसे जैसे फाइनल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से लैन दी जाती है। परफॉर्मेंस मीन्स बेस्ट रेसर कौन है, आप बुलेट का नाम सुना होगा आपने, जो 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो हमेशा 4 या 5 लेन्स में आता है। जितनी भी सेंटर वाली लेन्स होंगी वो रनिंग के लिए अच्छी मानी जाती हैं, और आउटर जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है, ज़्यादा कर्व उसमें होती है। तो lanes in the heats and finals are allotted to the players according to their respective performance. In the better they do, the more centralized lane they get. जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं उतनी ही अच्छी जो है उनको पोजीशन मिलती है। थोड़ा सा और शॉर्ट सा मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट पुट जो है वो शॉर्ट पुट गेम में उसका वेट कितना होता है, 7.26 kg मैन के लिए और 4 kg वीमेन के लिए। एंगल ऑफ द सेक्टर जो है 34.92 होता है। डायमीटर ऑफ द सर्कल है 2.135 मीटर, और लेंथ ऑफ बोर्ड होता है 1.20 टू 1.22 मीटर, और हाइट ऑफ स्टॉप बोर्ड जो है 10 सेंटीमीटर होता है। और इसमें टेक्निक्स जो है वो है एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, जो हम नॉर्मल जो है शॉर्ट पुट एक लोहे का गोला जैसे होता है और उसको जो है फेंका जाता है, तो ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल हो गया कि यहाँ से सीधे ही ऐसे मार दिया। दूसरा है पेरी ओब्रायन टेक्निक, जहाँ पर आदमी स्विंग करके जो है मारता है। इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट पुट जो है गूगल में डाल के तो आप शॉर्ट पुट थ्रो का इसकी टेक्निक ज़रूर देखिएगा। और फिर है रोटेशनल और डिस्को पुट स्टाइल, जहाँ जैसे डिस्को करते हैं तो यहाँ से स्विंग